नमस्कार। नियम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मुंबई से श्रीमती अंजलि वर्मा जी हैं, जो कि हमारे साथ चर्चा करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, किस तरह से हम अपने तनावों से बाहर आ सकते हैं, किस तरह से हम हमारे जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी आपका, हमसे थैंक मुंबई यू में सो समय मच। देने के थैंक लिए यू। आपके प्रति आभार। हम सब अंजलि वर्मा का ताली बजा करके स्वागत करते हैं। मैं अभी सभी को म्यूट कर रहा हूँ। अंजलि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। अब आप शुरू करिए। ओके, पहले बात तो बहुत बहुत आभारी कि मैं पीएमसी मुंबई में इतना ब्यूटीफुल टॉपिक में आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ, और आप सबका स्वागत है। आज का हमारा क्लास की टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में ये अनुभव करता ही करता है। किसी के लाइफ में थोड़ा होता है, कभी कभी सिचुएशन लाइफ आगे बढ़ते बढ़ते ज्यादा होता है या कम होता है, मगर ये एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन में हमेशा कभी ना कभी चलता ही रहता है। तो आज हम बहुत बारीक से डिटेल में हम समझेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्यों है, और होता है तो उसमें हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से लॉन्गर समय, काफी तेज ज्यादा दिनों तक अगर वो रहे तो हमारे बॉडी में कैसे वो डिजीज जो बोलते हो, डिजीज को अगर आप वर्ड को ब्रेक करो तो डिस हमारे बॉडी में वो डिसीज कैसे मैनिफेस्ट होने लगती है, और कैसे हम सिंपल नेचुरल तरीके से हम ये स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और हम बेसिकली कैसे लिमिटलेसली हम जी सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए 13 तरीके से बताने जा रही हूँ, जहाँ पे आप स्ट्रेस इजीली आराम से आप मैनेज कर सकते हो, और आप मैनेज कर मतलब आप उसको हैंडल कर पाओगे। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि मैं अपना प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगी ताकि आप देख पाओ उसे। तो एक मिनट में खाली प्रेजेंटेशन लगा रही हूँ। ओके, तो आज हम बेसिकली हमारा टॉपिक जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और हम समझना चाहते हैं कि स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है। तो हम सबकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, वांट्स होते हैं, या हमारे कुछ हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें ऐसे करना है या ये तरीके से करना है। जब हमारा एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी में डिफरेंस आता है, तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेस हम महसूस करते हैं अपने बॉडी के अंदर। ओके, तो मैं इसको, तो बेसिकली हमारे लाइफ में ये स्ट्रेस है ही क्या जो हम कॉन्स्टेंटली, अच्छा आपने देखा होगा पहले, बहुत साल पहले या पूर्वज टाइम पे, कभी भी आपने कभी किसी को सुना नहीं होगा बोलते हुए कि अरे मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आप हार्डली ये वर्ड किसी से सुन पाते होगे, मगर आज अगर आप देखोगे तो आपको एटलीस्ट हर सेकंड बंदा, नहीं तो फोर्थ बंदा तो आपको बोलता हो, आपको आप सुनते ही होगे। ओके, तो बेसिकली हमारे स्ट्रेस बेसिकली हमारे बॉडी में होता क्या है। ओके, तो स्ट्रेस बेसिकली ये जब हमें प्रेशर फील होता है, मतलब हम जो अपने नॉर्मल कार्य या नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर रहे, उसके अंदर हम जब हमें प्रेशर महसूस होता है तो हमें स्ट्रेस फील होता है। दैट इज वन। ओके, टू इज जब हम जो चीज आप कर रहे हो और आपको लगता है ये आपके बस में नहीं है, या आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप जो करना चाहते हो शायद वो वैसे नहीं हो रहा है, या आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर वो स्ट्रेस महसूस होना चालू होता है। ओके, थर्ड इज जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब आप कोशिश कर रहे हो अपनी अपनी क्षमता से सारे जो बेस्ट कर सकते हो आप वो कर रहे हो, मगर फिर भी आप वो ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो आपके बॉडी में वो स्ट्रेस होना चालू हो जाता है। ओके,
एंड फोर्थ इज डेफिनेटली कई बार ये तीनों चीज हम एक साथ महसूस करते हैं या हम अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग चीज में हम महसूस करते हैं। ओके, तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड, एक छोटा एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस है क्या। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ग्लास का पानी देती हूँ, ग्लास आधा भरा हुआ है और वो आप उसको पकड़ रहे हो। ओके, तो आप वो ग्लास के पानी को कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं इसको ऐसे पकड़ के आपको होल्ड करना है, तो आप कितने समय तक होल्ड करोगे? आधा घंटा। आधे घंटे के बाद में आप थोड़ा और ट्राई करोगे, चलो 1 घंटा। उसके बाद में क्या होगा, आपका जो हाथ है वो हाथ यहाँ से पेन होने लगेगा, हैवी होने लगेगा। तो आप क्या करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपना हाथ नीचे करोगे और वो ग्लास का पानी आप छोड़ दोगे। तो स्ट्रेस बेसिकली ये है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, आपने उसको बहुत ज्यादा सोच सोच के और हमने अपनी बॉडी के अंदर या अपने माइंड के अंदर ही हमने रखा है, उसको रिलीज नहीं किया। जब आप वो ऊर्जा या एनर्जी को आप रिलीज नहीं करोगे, तो बेसिकली वो आपके बॉडी से खाली नहीं होगा। जब वो खाली नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिकली हैवीनेस महसूस होना चालू हो जाता है। ओके, तो बिफोर मैं इसमें आगे जाने से पहले मैं आपको एक मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसपे मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वो मैं बताती हूँ। तो हमारी बॉडी एक एनर्जी सेंटर है। हम जो बोल रहे हैं ये भी हमारी एनर्जी है, हम जब लिखते हैं वो भी एनर्जी है, हम जो सोचते हैं, हमारा जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो भी ऊर्जा है, हम जब कुछ एक्शन करते या काम करते या हम जैसे कोई भी अपने काम पे भी हम काम करते तो वो भी हम एक्शन, मतलब एनर्जी ही हमारी यूज हो रही होती है। जब तो बेसिकली मतलब हमारी ऊर्जा जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा सोचने में डाल देते हैं तो हमें वो स्ट्रेस महसूस होना चालू हो जाता है। ओके, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम ये पूरा आज का हम क्लास हम समझेंगे। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि या तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, या जो सिचुएशन जो है उसको आप थ्रेट समझ रहे हो वो इवेंट के लिए, इसके लिए आपकी बॉडी को वो हैवीनेस महसूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप काम पे हो और आपको बहुत ज्यादा टारगेट दे दिया है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, फिर भी आप अपने बॉडी में वो हैवीनेस महसूस कर रहे हो या स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। तो आप महसूस ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है वो बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ आप जो डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ एंड एक्सपेक्टेशन में एक डिसकंफर्ट या एक डिसहार्मोनी है। ओके, तो बेसिकली जो फ्यूचर में जो होने वाला है हम कई बार उसकी चिंता में लेके हम स्ट्रेस करते बैठते हैं। ओके, तो हमारे स्ट्रेसेस जो होते हैं, जो पॉइंटर्स होते हैं, वो हमारे थॉट, हमारे बिलीव, हम अपने बारे में कैसे बिलीव करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, उसके बेसिस के ऊपर कई बार ये इंटरनल होता है। हमारे जो लॉसेस या हमारी ट्रेजेडी हमारे लाइफ में आई है तो वो हमें काफी चेंज करते हैं, उसके बेसिस पे भी होता है। ओके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जब हम अपनी ऊर्जा ज्यादा सोचने में व्यर्थ करते हैं या हम जो कोशिश करें हमें लग रहा है कि उसमें डिसहार्मोनी है, एक्सपेक्टेशन हाई है, मगर हम जो कर रहे हैं अपनी क्षमता से हम कोशिश कर रहे हैं वो एक अलग लेवल पे होता है, तब आपकी बॉडी में आप स्ट्रेस महसूस करते हो। ओके, इसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है और नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जैसे जब आप कुछ काम करने वाले हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप आगे कर रहे हो और उससे आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो वो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस माना जाता है। ओके, जो कि नॉर्मल हम हर इंसान महसूस करते हैं। हम कई बार प्रेशर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी करते हैं। तो पॉजिटिव जो स्ट्रेस होता है तो वो अच्छा होता है। नेगेटिव मतलब वो बहुत ज्यादा समय तक हमारे बॉडी के अंदर रहा है, जो कि वो ग्रीफ, जॉब लॉस, अलग अलग चीजों के वजह से वो हम टॉलरेबल नहीं कर पाते, तब वो एक नेगेटिव होता है ना। हमारा एनवायरमेंट कई बार ऐसा होता है जो कि टॉक्सिक होता है, उसके वजह से समय के साथ में वो एनवायरमेंट हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी में ले जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस क्या है और इसमें अच्छा स्ट्रेस कौन सा है और कौन सा नेगेटिव स्ट्रेस है।
अभी हम समझेंगे हमारे बॉडी में क्या होता है जब स्ट्रेस होता है हमारे अंदर। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस आता है तो हमारी एकदम से हमारी ब्रीदिंग जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, डायलेशन होने चालू हो जाता है। उसकी वजह से हमारी, अगर आप देखोगे तो हमारा ईच एंड एवरी पार्ट, हमारा हार्ट का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वो अलग तरीके से काम करने लगते हैं, नीचे चली जाती है उसकी ऊर्जा। एंड लिवर जो है बेसिकली वो और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है। तो बेसिकली मतलब हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है पूरा उल्टा सीधा हो जाता है। तो टेक इट कि आप जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी एक मशीन है। ओके, तो जैसे ही अगर इनपुट, अगर जैसे हम बोलते हैं ना, हमने फॉर एग्जांपल आटे बनाने की मशीन और आपने उसमें गेहूं डाला तो आपको क्या निकलेगा, आपको आटा ही मिलने वाला पीस के। तो सेम वाइज जब स्ट्रेस महसूस होता है तो हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इमिडिएटली चेंज हो जाती है और शैलो हो जाती है। मतलब आप छोटी छोटी ब्रेथ लेने लगते हो। बिकॉज आप छोटी छोटी ब्रेथ ले रहे हो तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंटेंट आपके ईच एंड एवरी सेल में जो हम चाहते, जो एनर्जी चाहते, जो हम ऑक्सीजन चाहते हैं, जो हमारे सेल्स का खाना है वो उसको नहीं मिलता है। जब उसको वो अंदर की सेल्स को वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसको पैनिक जैसी फीलिंग आती है। जब उसको पैनिक जैसी फीलिंग आती है तो वो हमारे माइंड में वो इंफॉर्मेशन देता है कि मतलब सिस्टम कुछ अलग से काम कर रहा है। और बिकॉज वो अलग से काम होता है उसकी वजह से हमें घबराहट एंड सो ऑन हमें महसूस होने लगते हैं। ओके, अभी लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी के ऊपर ये स्ट्रेस का कैसे असर पड़ता है। ओके, तो जो हमारे बॉडी के ऊपर कई बार हमें हेडेक फील होता है, फ्रीक्वेंटली हमें इन्फेक्शन होता रहता है, हमारे मसल्स बहुत हमें टॉट लगते हैं और फटीगनेस महसूस होता है, स्किन इरिटेशन होती है, ब्रेथलेसनेस होती है। हमारे माइंड में क्या होता है, हम ज्यादा चिंता करना चालू कर देते हैं। हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें हम फालतू की एक्स्ट्रा चीजें सोचते हैं। ओके, हम जजमेंट सही नहीं कर पाते हैं। हमें कई बार नाइटमेयर्स फील होता है, हम इनडिसिसिव होते हैं, हम जो सोचना चाह रहे, नॉर्मल तरीके से काम करना चाह रहे वो हम नहीं कर पाते। और हम कई बार नेगेटिव थिंकिंग एंड हम गलत ट्रैक पे, हम ऑटोमेटिकली गलत ट्रैक पे हम चले जाते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है। हमारे बिहेवियर में हम कई बार अनजाने में चीजें कुछ, जैसे बोलते ना कि चलते चलते लग गए, चलते चलते गिर गए, वो होने लगता है। आपको खाने की भूख, आपको भूख, लॉस ऑफ एपिटाइट महसूस होगा। आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा, आपको नींद नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस महसूस होगा और आप ज्यादा एक्सेस में स्मोकिंग करते हैं। और आप अगर इमोशंस में अगर आप देखो तो इमोशंस में आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। आप बहुत फसी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाते हो, आप डिप्रेशन महसूस करते हो, कई बार एम्पैथी आप महसूस करते हो। ओके, तो बेसिकली हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी, माइंड, हमारी इमोशंस, हमारे बॉडी में सब में कुछ ना कुछ होता है। ओके, नो, स्ट्रेस पूरी नेशन का सबसे बड़ा किलर है। मतलब आप सोचो इतना बड़ा वो ये है कि उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारे अभी प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत समय तक हमारे बॉडी के अंदर वो स्ट्रेस रहने की वजह से बेसिकली क्या होता है, हमारी जो ट्रैप्ड एनर्जी है या ट्रैप्ड इमोशंस है वो हमारे बॉडी में अटक के रह जाती है। जब वो अटक के रह जाती है तो मतलब क्या कि वो रिलीज तो हुई नहीं। अब जब वो रिलीज ही नहीं हुई तो वो धीरे धीरे डिजीज में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, आपका मतलब एट टाइम्स लोगों का हार्ट डिजीज होता है, स्ट्रोक होता है, हाई ब्लड प्रेशर, रिएक्टिबिलिटी, डिप्रेशन, माइग्रेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो अभी मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी बताऊंगी जहाँ पे आप कोई तो अनम्यूट है आपको, ठीक है मैं कर देती। ओके, तो बेसिकली स्ट्रेस जो है वो हमें
अपने प्रेजेंट मोमेंट से इंजॉय करने से हमें वो मतलब बोलते ना कि हमसे हमारा प्रेजेंट मोमेंट से, एक मिनट, ओके। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, हमारे पास ऑलरेडी जो हमें भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड के बजाय हम वो चिंता में ही लग जाते हैं और हमारा माइंड, हमारा इमोशंस वहीं पे स्टक हो जाता है और वही ऊर्जा हम सर्कुलेट कर रहे हैं अपने बॉडी में, सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या होता है, एक इंसान होते हैं, वो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और उनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, तो आपको नेचर के साथ रहना है और आपको ऐसी जगह आप घर लो जहाँ पे आप नेचर के बीच में रह रहे हो। तो वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं जाके एक मतलब शहर के थोड़े बाहर जाके अपना घर बनाता हूँ और अपने फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो जाता हूँ। तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे वो वहां पे शिफ्ट होते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल गार्डन होता है, बहुत अच्छा वातावरण होता है और बहुत शांति शांति भरा माहौल होता है। तो वो रोज ऑफिस से आते और रोज वो पेड़ के यहाँ जाते और वो अपने बैग से कुछ कुछ चीजें वो निकालते, क्योंकि वो सेल्समैन थे तो वो रोज ये कार्य करते थे। तो एक बार क्या हुआ, बिकॉज वो शहर के बाहर था और इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, तो दूर से एक चोर जो है वो देख रहा होता है कि ये व्यक्ति रोज आते हैं और कुछ ना कुछ चीजें निकालते हैं और पेड़ में वो वहां पे मतलब एक तरह से देते रहते, क्योंकि उनका पीठ होता है तो वो देख नहीं पाते क्या डाल रहे हैं, मगर वो देखते। तो वो चोर डिसाइड करते कि चलो आज तो हम चोरी करते हैं इनके घर पे देखने के लिए कि इनके ये क्या चीज रोज निकालते करते। तो वो सब लोग सोए होते तो वो आते हैं और उधर जंप करते हैं और वो पेड़ के उधर खोदना चालू करते हैं। तो वहां देखते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन देखते हैं वापस से वो इंसान आते हैं, वापस से वो इंसान वहां पे अपना सामान रखते हैं और कुछ तो अपनी चीजें निकालते हैं और वो चले जाते हैं। तो वापस से चोर जो होते हैं वो बोलते हैं, चलो हाँ आज भी रखा है तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा अच्छा खासा। तो वापस से वो चोर वहां आते तो वो देखते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे रोज 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 वो करते, तो वो चोर रोज वो लोग भी ट्राई करते, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे तो मालूम करना है क्या है ये जो ये रोज यहाँ पे पेड़ में आके ये निकालते हैं और हमें नहीं मिल रहा, हम खोद रहे कोशिश कर रहे हैं हमें नहीं मिल रहा करके, तो क्या है ये चीज। तो वो इतने परेशान होते हैं, तो वो उनको क्यूरियोसिटी इतनी होती है, उनको मालूम करना होता है। तो वो घर पे जाते हैं और घंटी बजाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है, वो इंसान जो है, वो दरवाजा खोलते हैं। तो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं आपके यहाँ पे घर पे आया हूँ, मगर मैं आपसे कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं चोर हूँ और मैं रोज आपको ऑब्जर्व कर रहा था, आप यहाँ पे रोज कुछ कुछ डालते, बट मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा, तो आप क्या रखते थे। तो वो इंसान बोलते कि नहीं मैं कुछ नहीं रख रहा था करके, सच में। तो उसने बोला नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हम पीछे से देख रहे थे, आप कुछ ना कुछ रख रहे थे। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक सच्ची का स्टोरी बताता हूँ अपने बारे में, कि मैं पहले जब शहर में रहता था, मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब, इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता था कि मुझे इतनी सारी डिजीजेस हो गई। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ऐसी जगह जाके रहो जहाँ पे आप पीस में बड़े कामली आप रह सकते हो। तो मैं इधर आ गया। तो जब मैं इधर आया तो मैंने ये डिसीजन बना लिया था कि मैं स्ट्रेस की वजह से कई बार अपने घर में, मेरा जो स्वभाव था अपनी फैमिली के साथ, कई बार मैं चिल्ला देता था, कई बार मैं अपने बच्चों को बाय मिस्टेक मार देता था, या मैं कई बार किसी अपना काम का स्ट्रेस घर पे आके निकाल देता था। तो बेसिकली मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे तो अपने लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए, मगर ये स्ट्रेस मेरे करंट पोजीशन को तो बिल्कुल स्ट्रांग ही नहीं कर रहा, बल्कि और हैवी करता था।
तो इसलिए मैंने अपने नेचर के बीच में अपना एक घर बनाया, ताकि मैं एवरीडे जब मैं घर ऑफिस से आता हूँ, मेरा जो भी स्ट्रेस हो, जैसे वर्क प्रेशर हो या टेंशन हो, या मेरा सिचुएशन कई बार अच्छा नहीं गया, या मैं सेल्स करने गया तो सामने वाले ने बहुत वैसे हार्डली, बहुत गुस्से में या ठीक से आंसर नहीं दिया, वो सारा स्ट्रेस में रोज ये पेड़ की तरह आके निकाल देता हूँ, बिल्कुल हल्का महसूस करता हूँ, फिर घर पे जाता हूँ और मुझे बहुत आराम से नींद आती है। मैं अपने बच्चों के साथ में खेलता हूँ और मैं बहुत एक अभी हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। तो ये कहानी का अगर आप मीनिंग समझोगे तो आप उसमें मतलब ये, हम जब नेचर के साथ में अलाइनमेंट लाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली वहीं हील होना चालू हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया, आप जब भी छुट्टी जाते हो, घूमने जाते हो, तो आप नेचर जाते हो तो आपको क्या होता है, आप बहुत अच्छी डीप ब्रीदिंग करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो बेसिकली हम जब नेचर में जाते हैं तो हमें नेचर से जो हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमें जो फ्रेश एयर जो महसूस होता है, जो वो क्लियर स्काई मिलता है, उधर ही हमारी आधी चीजें तो हल्की हो जाती है। तो आज मैं आपको 13 तरीके बताऊंगी जिससे आप स्ट्रेस नेचुरल तरीके से आप झेल सकते हो या मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रेस कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग क्लिनिकल हेल्प लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब आप साइकोलॉजिकल दवाई लेते हो या ये लेते हो तो वो बेसिकली क्या करता है, आपकी ब्रेन की जो सेंसेस है उनको नम करता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एलोपैथी, आप नेचरली आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप अलाइन कर सकते हो नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, और उसी का हेल्प आप ले सकते हो। तो बेसिकली ये यूनिवर्स, पूरी सृष्टि ये 5 एलिमेंट की बनी है, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस, और वही चीज हम बनी हुए, हमारी बॉडी बनी है, उसी चीज का हमारा नेचर है। तो हम जब ये कोई भी 5 एलिमेंट का हेल्प लेते हैं तो हम नेचुरली हील करते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी की क्षमता, हमारी ये ऊर्जा ऑलरेडी हमें, हमारी बॉडी डिजाइंड ही ऐसी होके आई है। ओके, वो अलग बात है कि हम अपना एंशियंट नॉलेज हम कहीं ना कहीं हम भूल गए, तो कोई नहीं, हमने कई बार हमने रॉन्ग पैटर्न हमने इम्बाइब कर लिया या हमने सीख लिया, तो हम उसे डू अवे भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने 13 तरीके समझेंगे जिससे हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो अगेन मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी। तो ओके, तो अगर आप देखोगे तो शिप जो है, एक बहुत बड़ा से बड़ा शिप भी जो है वो सिंक अगर करता है तो वो इसलिए सिंक करता है क्योंकि वो पानी जो है वो उसके अंदर आ जाती है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, जब आप वो इर्द गिर्द का जो नेगेटिव एनर्जी बोलो या आप बोलो कि जो फालतू का एक्स्ट्रा थॉट जो हम बनाए जा रहे वो हमें नीचे खींच रहे, जब आप उसमें क्लैरिटी ले आओगे कि ये खाली एक इल्यूजन है और ये मेरे माइंड ने एक्स्ट्रा थॉट्स बना के अलग अलग बॉक्सेस बनाए, तब ऑटोमेटिकली आप सेव रहोगे। ओके, तो लेट अस गो टू सॉल्यूशंस, हमारे सॉल्यूशंस को टुवर्ड्स हम चलेंगे करके। तो आपने ये नॉर्मली आपने सबसे सुना होगा, जो आपको सब बोलते कि सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप ब्रेक लो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप स्माइल एंड लाफ कर सकते हो, सोशल सपोर्ट ले सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, है ना। तो आज मैं आपको उससे भी मिनिमम चीज जो आप एक्चुअली अपने लाइफ में कर सकते हो वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी हर इंसान कर सकता है। और अगर आपको लगता है आपके घर में कोई स्ट्रेस कर रहा है, टेंशन ले रहा है, तो आप उनको ये ब्यूटिफुली आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो नंबर वन हमारा अर्थ एलिमेंट, हम जो भी खाना खाते हैं हमें अर्थ एलिमेंट से आता है ना। तो सबसे फर्स्ट वाला हम स्टेप देखेंगे, सबसे पहले वाला स्टेप इज, जब आप स्ट्रेस कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपकी एनर्जी वो ट्रैप्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी अगर कहीं स्टक हो जाता है तो वो सड़ना चालू हो जाता है,
सेम वाइज वो एनर्जी हमारे माइंड के अंदर आई, हमने उसको वहीं स्टक किया, उसको रिलीज नहीं किया, उसको लेट गो नहीं किया। तो चीजें जो आपको अवॉइड करना है, नंबर वन, आपको जब आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आप अल्कोहल अवॉइड करो, कैफीन, एक्सेस ऑफ कैफीन भी पीना बहुत बुरा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। पैक्ड फूड, अब ये पैक्ड फूड का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हम एक ऊर्जा है ना, हम एक एनर्जी है, हमारा नेचर एनर्जी है, सब हमारी इर्द एनर्जी है। जब हम पैक्ड फूड खाते हैं तो वो उसमें एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्प्राउट्स खाया या आपने वेजिटेबल्स खाए या आपने फ्रूट्स खाए, तो वो क्या है, वो अलाइव एनर्जी, वो ऊर्जा है उसमें। तो आपको चीजें जो अवॉइड करनी है, अल्कोहल नंबर वन, कैफीन, पैक्ड फूड, शुगर, आर्टिफिशियल फूड एंड कलर, बिकॉज कई बार हम जो खाना खाते हैं उसमें आर्टिफिशियल फूड कलर होता है जो हम बाहर से खाते हैं। फिर नॉन वेज, मतलब जब तक आपको अपना स्ट्रेस नॉर्मल नहीं होता तब तक आपको ये सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है ना। नाउ क्या चीज आप खा सकते हो, ओके अभी हम एक मिनट, तो बेसिकली अभी मैं आपको एक जूस बता रही हूँ। जब कभी भी किसी को अगर स्ट्रेस हो रहा है तो वो जूस आप अपने घर पे बना सकते हो और किसी और उनको पिला सकते हो। तो बहुत सिंपल जूस है, उसमें क्या करना है, आपको एप्पल लेना है, 2 एप्पल लेना है, एक लेमन लेना है, नींबू, आपको जिंजर, फ्रेश जिंजर लेना है थोड़ा सा, हल्दी, अगर फ्रेश हल्दी है तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं है तो जो हमने पिसाई है वो वाली, अभी घर में पिसी हुई हल्दी या जो आपने फ्रेश पिसाई है हल्दी, वो जो आप मार्केट से लेके आते हो हल्दी वो नहीं, क्योंकि उसमें कई बार कलर्स होता है, ओके। और आपको दालचीनी पाउडर चाहिए, ओके। बेसिकली आपको ये सब का जूस निकालना है और इसके ऊपर सिनेमन पाउडर आपको डालना है और आपको पीना है। तो एक है आपका जो जूस आप पी सकते हैं। सेकेंड है कई सारे खाने ऐसे जो आपको हेल्प करता है स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए। तो हमारी बॉडी का जो वेलबींग है, अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल हमारे जो ईच एंड एवरी सेल है ना हमारे बॉडी के अंदर के जो एटम्स है उसका खाना क्या है, ऑक्सीजन, ओके। और हमारे जो पूरे बॉडी का पेट का जो खाना है जिसमें हम सरवाइव करते हैं, हमारा गट, वो है बायो एंजाइम्स, या बायो एंजाइम्स भी नहीं, अगर आप बोलो तो रेशे। रेशे आपको रोज खाने, मतलब वो इट कैन बी ऑरेंज, इट कैन बी वाटरमेलन, इट कैन बी भिंडी, मतलब ऐसी चीज खानी है जिसमें आपका पेट में वो रेशे आ रहे, ओके। बायो एंजाइम्स इज द बेस्ट, ओके। तो ये तो आपका खाने और जूस का हो गया। नाउ सेकंड, ओके, सेकंड, अभी हम पहले हमने अर्थ एलिमेंट का यूज किया क्योंकि वो पैक्ड फूड था, वो डेड फूड था, इसके लिए हमने जिस फूड में एनर्जी है वो हमने चीजें ली, ओके। सेकंड है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मतलब क्या, हम एयर एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये इंस्टेंट स्ट्रेस को रिलीज करता है। आपको बेसिकली क्या करना है, इनहेल करना है, एक हाथ अपने हार्ट पे रखना है और एक हाथ आपको अपने नेवल पे रखना है और आपको डीप ब्रीदिंग चालू करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका चेस्ट एंड आपका स्टमक, इनहेल कर रहे हो तो वो एक्सपैंड होगा और एक्सहेल कर रहे हो तो वो अंदर जा रहा है। तो जब आप ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो स्ट्रेसर्स है, जो आपकी शैलो ब्रीदिंग है, वो वही चेंज हो जाएगी, ओके। तो आपका सेकंड पॉइंट है एयर एलिमेंट का हेल्प लेते हुए आप इंस्टेंटली अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ इसी में दूसरा स्टेप है, जब आप इनहेल कर रहे हो, आप नॉर्मल इनहेल करो, एक्सहेल करते समय आपको खाली मन के अंदर बोलना है, आई रिलीज ऑल टेंशन, आई रिलीज ऑल प्रेशर। तो आप जब एक्सहेल करते समय आप रिलीज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लाइट होने लगेगी और वो धीरे धीरे आपकी हैवीनेस जो आपके बॉडी में वो रिलीज होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हमारा है एयर एलिमेंट को लेते हुए बॉक्स ब्रीदिंग, ओके। ये बॉक्स ब्रीदिंग बहुत पॉपुलर है, बहुत एंशिएंट है और ये बहुत अमेजिंगली काम करता है, ओके। नाउ बॉक्स ब्रीदिंग बेसिकली है क्या, आपको 4 काउंट में इनहेल करना है, ओके, नॉर्मल इनहेल करना है,
और आपको ऐसे विजुअलाइज करना है आपके सामने सी है या बीच है। ओके, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो तो आप यूट्यूब में म्यूजिक लगा लेना कि बीच की आवाज आनी है, मतलब पानी का आवाज आना है। ओके, और आपको इनहेल करना है 4 काउंट, होल्ड करना है 4 काउंट, एक्सेल माउथ से करना है, माउथ से। तो आप जब इनहेल कर रहे हो, इनहेल होल्ड किया, और जब आप एक्सेल कर रहे हो माउथ से रिलीज कर रहे हो, और विजुअलाइज करना है आप अपना पूरा स्ट्रेस पानी में उसको बहा रहे हो, मतलब उसको लेट गो कर रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो। और आपको एक्सटर्नल ब्रीथ छोड़ के भी आपको होल्ड करना है 4 सेकेंड्स। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी। जैसे मैंने इनहेल किया 4 काउंट, तो मैंने 4 काउंट में इनहेल किया, होल्ड किया 4 काउंट, और माउथ से मैंने पूरा मेरा स्ट्रेस रिलीज किया, और फिर 4 काउंट होल्ड किया, फिर वापस से वैसे ब्रीदिंग लेनी। ओके, तो ये इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ओके, नाउ लेट अस गो टू हैंड मुद्रा। अभी हमारा हैंड मुद्रा इतना ब्यूटीफुल साइंस है ये, और इससे अगर आपको अपना स्ट्रेस अगर बैलेंस करना है, अमेजिंग होता है। तो हमारे जो यही 5 एलिमेंट है, यही 5 एलिमेंट हमारे बॉडी के, हमारे ईच एंड एवरी फिंगर में। तो फायर जो है, आप कभी भी मुद्रा में देखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका अंगूठा, क्योंकि हर मुद्रा में अंगूठा ही अटैच होता है। तो वो फायर एलिमेंट है। अब वो फायर एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर हम अलाइव है, राइट, हमारी ऊर्जा है, हमारी एनर्जी है। तो ये फायर एलिमेंट है, मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी, हम एयर एलिमेंट को हम उसको जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में आपने क्या किया, जो भी आपके एक्स्ट्रा थॉट्स है, अभी आप देखो हम एक्स्ट्रा थिंकिंग कर रहे हैं, राइट, तो हम ये वाली उंगली को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बेंड कर रहे हैं। तो आप जब बेंड कर रहे हो तो आपके जो एक्स्ट्रा थॉट्स है, आप कभी भी कुछ चीज को रिलीज करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको, जैसे बाल्टी में पानी है तो आप उसको उसको नीचे करते हो, राइट, उसको टेढ़ा करते हो। तो सेम वाइज आपने ये उंगली को आपने ऐसे की, और आपने अंगूठे में मिलाया, और ये हाथ आपको ऐसे करना है, और अपने मतलब अपने नीज के यहाँ आपको रख लेना है। ओके, आपको केवल ये 10 मिनट्स करना है। ओके, अभी लेट्स गो टू दी नेक्स्ट वाला। तो अभी हम हैंड मुद्रा बहुत सारे हैं स्ट्रेस के लिए, बट सिंपल एंड इजी। बेसिकली हम एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं मतलब हमने एयर एलिमेंट हम अपने बॉडी में ज्यादा, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा कर रहे हैं। तो जब आप उसको बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर सब बैलेंस हो जाएगा। ओके, दैट इज ज्ञान मुद्रा। नाउ गोइंग टू अवर फोर्थ आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर आपको ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है, तो ये वाली छोटी वाली उंगली जो है उसके यहाँ सीधे नीचे आना है हमें, यहाँ पे। ओके, ये जहाँ पे हमारा हाथ मुड़ रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट है। तो आपको प्रेशर पॉइंट अंगूठे से, आपको उसको दूसरे हाथ से, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड में लिया, या राइट हैंड, दोनों में आप किसी में भी कर सकते हो। मैं लेफ्ट हैंड आपको बता दी। तो आपको यहाँ पे घुटने, आपने अंगूठे से पकड़ा, आपने केवल इसको प्रेस करना है आपको। ओके, दैट इज वन। सेकेंड है हमारी इधर। ओके, ये वाला तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मेरेडियंस, नर्वस सिस्टम हमारे काम करते हैं। तो जब आप ये प्रेस करते हो तो वो बेसिकली बैलेंस करता है। तो आपको केवल यहाँ पे आपको इसको दबाना है, या आपको इधर करना है। ये वाला आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीजों के लिए आप इधर प्रेस कर सकते हो। तो ये जो हमारा वी पार्ट होता है, इसमें आपको इधर करना है। ओके, तो ये हमारा फोर्थ सोल्यूशन है। ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो इजी लगता है, आप वो कीजिए। जरूरी नहीं है आपको सब करना है। आपको कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन करो। आपको सिंगल करना है, आप सिंगल कर सकते हो। ओके, नाउ फिफ्थ इज हमारा ईएफटी, इसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। ओके, तो इमोशनल फ्रीडम टैपिंग मतलब हमारे पूरे बॉडी के अंदर मेरिडियंस है,
जो कि वो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी की एनर्जी को ऊपर और नीचे रखते हैं। ओके, तो जो ईएफटी मेथड है, ईएफटी मेथड ऐसा है कि आप उसमें क्वेश्चंस अपने आप को पूछते हुए आप खुद का सॉल्यूशंस, आप एक्सेप्टेंस लेके आते हो। तो ईएफटी मेथड आपको कैसे करना है, आपको स्टार्ट करना है इधर से, आपके हाथ की इधर से आपको चालू करना है और अपने आप को पूछना है, ये स्ट्रेस, ये टेंशन जो मैं महसूस कर रही हूँ, ये ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों मुझे महसूस हो रहा है? क्या ऐसा है कि मैं एक्सेप्टेंस नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी सिचुएशन है उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए उसको एम्ब्रेस कर रही हूँ। मैं अपने ये पूरे स्ट्रेस को रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ और रिलीज करती हूँ, और फिर आपको हेड में करना। तो बेसिकली ये हमारे मेरिडियन पॉइंट्स है जो कि बहुत हल्के से आपको टैप करना है। तो आप ईएफटी मेथड से आप अपने आप को अमेजिंगली रिलीज कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट इज अफर्मेशन। हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम स्पेस एलिमेंट यूज कर रहे हैं, एयर एलिमेंट यूज कर रहे हैं और हम उसको अफर्मेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन जब हम बोलना चालू करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन में, वो एनर्जी में फ्लो करने लगती है। ओके, तो इसके लिए मैंने आपके लिए 10 पॉइंट्स लिखा है और आप ये 10 पॉइंट्स आप अपने साथ में बोल सकते हो। ओके, चाहिए तो आप इसका फोटो ले लो ताकि आपको याद रहे। ओके, अभी 7th पॉइंट जिस तरह आप कर सकते हो, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, हर चीज हमारे बॉडी में वो ऊर्जा है, एनर्जी ही है। हमारी एनर्जी खाली ट्रैप्ड हो गई है क्योंकि वो हम एक्स्ट्रा थिंकिंग कर रहे हैं। तो आप राइटिंग एंड बर्निंग रिचुअल आप कैसे कर सकते हैं, आपको एक ब्लैक पेन लेना है, वो ब्लैक पेन से आपको लिखना है जो भी आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए, या आपको जो स्ट्रेस कर रहा है, या वो इंसिडेंट आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो आपको पूरा वो पेन से आपको लिखना है कि ये चीज है, मुझे इतना टेंशन दे रहा है, ये मैं बिल्कुल रिलीज, आई रिलीज एंड लेट गो ऑफ ये। पूरा पूरा आपको लिखना है, जो भी आप पेपर में लिखना चाहते हो, जो भी चीज अपने लाइफ में आप नहीं चाह रहे हो। ओके, जो आपको मतलब आप उसकी वजह से टेंशन ले रहे हो। लिखने के बाद में आपको फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पेपर के ऊपर आपने लिखा, आपको जो लिखना था, इसके बाद में बिकॉज आप अपने पास नहीं चाहते हो ना, उसको निकालना है, आपको रिमूव करना है, तो इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, बाहर की तरफ आपको फोल्ड करना है। ओके, और उसके बाद में इसको आपको बर्न कर देना है, मतलब इसको आपको ऐसे जगह कंफर्टेबली आप देखना जहां पे आप आराम से बर्न कर सको, और अर्थ में आपको छोड़ देना है ना। तो इसको आपने बर्न किया और आपने इसको फायर से आपने रिलीज कर दिया, तो फायर से अमेजिंगली वो हैवीनेस जो है वो आपकी रिलीज होती है। ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा 8वां पॉइंट इज मंडल आर्ट। स्ट्रेस जब भी होता है तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे माइंड के अंदर क्या हो रहा है, जो एक न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं डिसहार्मोनी में, बिकॉज वो डिसहार्मोनी में तो वो आपको हैवीनेस फील हो रहा है। तो मंडल आर्ट क्या करता है, मंडल आर्ट अगर आप बहुत ब्यूटीफुली अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो वो उसमें आप देखो सब सर्कल्स है, सर्कल्स है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल। तो वो सर्कल क्या करता है, आप जब कलरिंग करते हो, आप सर्कल फॉर्म में आप करते हो, तो वो एक दूसरे के साथ वो न्यूरॉन्स कनेक्ट करता है और वो रिलीज करने में हेल्प करता है। तो मंडल आर्ट से आप बहुत ब्यूटीफुली आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट, ये नेक्स्ट सोल्यूशन है ना, 9th वाला हमारा सोल्यूशन। तो बेसिकली अगर आप मंत्र, अगर आप बिलीव करते हो, आप भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते हो और आपको मालूम करना है कौन सा मंत्र मुझे स्ट्रेस में हेल्प करेगा, तो महामृत्युंजय जो मंत्र है वो आपको स्ट्रेस से बहुत ब्यूटीफुली हेल्प करता है।
आपको स्ट्रेस से, आपको भय से, आपको डर से, क्योंकि स्ट्रेस हो ही क्यों रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फियर है, क्योंकि आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपको मंत्र मैजिक से आप उसको हील कर सकते हो। ओके, नाउ आपने इसमें क्या यूज किया, एयर एलिमेंट यूज किया, क्योंकि आपने वो मंत्र आप या तो सुन रहे हो या आप बोल रहे हो। ओके, नाउ लेट अस गो टू द 10th वाला सोल्यूशन आपके लिए। ओके, 10th सोल्यूशन है हम जहाँ पे पानी का यूज कर रहे हैं, और पानी अमेजिंगली आपको क्लींस करती है। तो वाटर रिचुअल आप पानी से कर सकते हो। नंबर 1 वाला सोल्यूशन है कि आप जो कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी जो है, वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस निकालता है। अब कैसे निकालता है, तो बेसिकली ठंडा पानी जो है वो आपकी बॉडी को कूल रखता है। कूल के साथ साथ वो बेसिकली आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी लंबी होती है, शैलो ब्रीदिंग नहीं रहती है आपकी, तो उससे वो हेल्प करता है। तो इसके लिए पुराने जमाने में बोला जाता था कि ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहीं नहाना है ना। दैट इज 1। नाउ 2 इज आप अपना पाँव पानी में अपने पाँव को भिगो सकते हो, और आप वही ब्रीदिंग लेते हुए अपना और बोल सकते हो अपने ईच एक्सलेशन से, आई रिलीज ऑल हैवी इमोशंस फ्रॉम माई बॉडी। आप सारे अपने हैवी इमोशंस पानी पाव, बिकॉज हमारे पाव में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, तो उससे आप पूरी रिलीज करके पानी में आप उसको छोड़ सकते हो। तो आपकी पूरी और हैवी एनर्जी जो आपके बॉडी में स्टक है वो पूरी रिलीज होती है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि शॉवर में आप कैसे हेल्प ले सकते हो। तो शॉवर में ये पानी का थर्ड तरीका है पानी का, जहाँ पे आप शॉवर के नीचे खड़े होके अपना विजुअलाइज आप कर सकते हो कि जो भी हैवी एनर्जी आपके बॉडी में पूरी रिलीज होके जा रही है, और वही आपको एक्सेलेशन करते समय आपको बोलना है, आई रिलीज ऑल टेंशन, आई रिलीज ऑल प्रेशर, आई क्लींस माई एंटायर बॉडी। और आपको केवल विजुअलाइज करना है आपके बॉडी से वो हैवीनेस निकल के रिमूव होके जा रही है। ओके, नाउ लेट मी कम टू दी नेक्स्ट सोल्यूशन। 11th हमारा सोल्यूशन, हमारा 11th जो कर्नाटक म्यूजिक जो है, बहुत पहले जो बहुत सारे रागास जो बनाए गए थे, वो हर एक म्यूजिक आपके बॉडी के अंदर अलग टाइप का कामनेस या पीस आपके बॉडी के अंदर लेके आता है। तो हर एक रागा जो सुना जाता है उसका एक समय है, और वो समय के अकॉर्डिंग ही आपको सुनना चाहिए। तो रागा जो हम म्यूजिक सुनते हैं और हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, नहीं, म्यूजिक हमारी बॉडी की एनर्जी को ऊपर और नीचे लेके जाता है। रागास हमें ब्यूटिफुली हेल्प करता है। तो बहुत सारे अलग अलग रागास है जो आप सुन सकते हो, तो ये एक साउंड हीलिंग का तरीका है। तो बेसिकली रागा दरबरी जो है, बेसिकली वो वाले रागा आप जब लेट इवनिंग में आप सुनते हो, तो वो आपके बॉडी की ऊर्जा को बहुत काम करता है, बहुत पीसफुल लेके आता है, और स्ट्रेस माइंड और आपके उससे बॉडी से वो रिलीज करता है। तो बेसिकली ये तानसेन जी ने बनाया था जब वो अकबर जी के थे, और वो तब वो राग दरबारी चलाते थे, उसके बेसिस के ऊपर उनको जब स्ट्रेस महसूस होता था या हैवीनेस महसूस होता था, तो वो रिलीज कर पाते थे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया रागा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हमारा 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट है हमारा सबलिमिन म्यूजिक। तो ये एक ऐसा म्यूजिक होता है जब आप काम कर रहे हो तभी आप नहीं सुन सकते हो, मगर आप जब घर पे हो, जब आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, आप तब सुन सकते हो बेसिकली। ओके, घर पे जब हो तब सुन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे ये म्यूजिक है, आप उनमें से कोई भी वाले को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबलिमिन म्यूजिक क्या करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया ट्रैक, एक नया रास्ता बना के वैसे ट्यूनिंग करने में आपको हेल्प करता है, और आपका जो हैवीनेस है वो ब्लॉकेजेस वो रिमूव करता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे चैनल है, मगर सबसे अच्छा चैनल जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, जो मैंने किसी से सीखा, वो ये है, आप हिप्नो डैडी आप देख सकते हो, वो आपको बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है। ओके, अभी हम लास्ट वाले में जाएंगे। 13th तरीका इज मेडिटेशन। तो हम सब ध्यान की इसमें हम उतरे हैं, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट हम
केवल 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 मेडिटेशन से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको 13 तरीके बताए, इसमें से आपको कौन सा सूट हो रहा है आप अपने आप वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो या ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको हैवीनेस लग रहा है, वाटर एलिमेंट आपको अमेजिंगली आपके बॉडी को पीस देता है, दैट इज वन। सेकेंड, अगर आपको इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर आपको बैलेंस होना है तो आपको डीप ब्रीदिंग ही करनी है, डीप ब्रीदिंग से ही आपका वो तोड़ है। तो आप वो बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो जो कि बहुत अमेजिंगली आपको हेल्प करेगा। ओके, तो प्लीज हम कई बार जीवन में वो स्ट्रेस को लेते 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 चलते अनटिल जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तब हमें अंडरस्टैंड होता है कि अरे ये तो पता नहीं मैं क्यों इतना टेंशन लेके जिंदगी भर में चल रहा था। ओके, तो एवरीडे जैसे हम अपना घर साफ करते हैं उसी तरह एवरीडे अपनी जो स्ट्रेस है ना हमें रोज रिलीज करना है, रोज रिलीज करना है। रोज जो हैवी इमोशंस फील करते हैं रिलीज करना है, जो हमें हैवी हम टेंशन ले रहे हैं, टेंशन हो गए, प्रेशर्स हो गए, हमारे डेडलाइंस हो गए, हमारे टारगेट्स हो गए, हमारा घर के कई बार प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें सुनना है क्योंकि हमें ही सोल्यूशन देना है ना, मगर रोज उसको निकालना है, उसको रिलीज करना है, रिलीज करना है। जैसे हम घर साफ करते हैं वैसे ही जैसे हम अपनी कार, हम जब रोज कार पे बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा कार हम रोज साफ करते हैं ताकि वो हमारे आगे का जो कांच है वो क्लियर रहे, ताकि हम देख सके और हम अंडरस्टैंड कर सके। तो सेम वाइज जैसे हम कार बगैर हमारा आगे का शीशा साफ किए नहीं चला सकते, सेम वैसे हमारी बॉडी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये रोज रिलीज करना है, रोज रिलीज करना है। केवल 5 मिनट इन अ डे आपके लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट ला सकता है, अमेजिंग रिजल्ट ला सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार लोग स्ट्रेस के लिए मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दैट इज नॉट, मतलब दैट मे बी अ एलोपैथिक सोल्यूशन बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी बॉडी में हम नेचुरली अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। अच्छा, ब्यूटी पता है क्या है, सबसे चीज की जो ब्यूटी है वो ये है कि हमारे बॉडी की ईच एंड एवरी सेल वो 30 से 90 दिन के अंदर अलग अलग सेल्स वो चेंज होते रहते, चेंज होते रहते। तो हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली हील होके चेंज होते हैं, हील होते चेंज होते हैं, मगर हमारे थॉट्स वही सेम होते। जीवन भर हम वो थॉट्स को सेम ही रखते हैं, उधर हम रिसाइकिल नहीं लेके आते, उधर हम चेंजेस नहीं लाते। तो उसकी वजह से अगर हमारे सेल्स नहीं भी आ रहे हैं मगर वो ऊर्जा वो सेम ही क्यों घूमती रहती है, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका वैसा है। तो जब आप वो रिलीज करते रहोगे, क्लींस करते रहोगे, प्योरीफाई करते रहोगे, तभी ही आप वो लिमिटलेसली अपने बॉडी को हील कर पाओगे। ओके, तो आज मैं अभी अभी चलूंगी अपने मेडिटेशन की ओर, और फिर या आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम मेडिटेशन पे चल पाते हैं। ओके, तो ओके फाइन, सो हम बेसिकली क्या करेंगे, अभी हम अपने मेडिटेशन में चलेंगे और मैं म्यूजिक लगा देती हूँ पहले। ओके, तो आप हाथ क्रॉस करके अपने लैप पे रख सकते हो। So take nice deep breath, अच्छी गहरी श्वास। Take nice deep breath. 1, 2, 3. Now visualize आपने अपनी आईज, अपनी नॉस्ट्रिल्स और ये हर अंदर आती हुई
और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखो। इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। इनकमिंग ब्रेथ and outgoing. Now just relax your body. Relax, relax and relax. Just relax your whole body. Relax your mind. रिलैक्स योर फेस, बहुत रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर शोल्डर्स, कंप्लीट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स your chest area, complete relax, relax and relax। बहुत पीसफुल एंड बहुत शांत। नाउ विजुअलाइज आपकी बॉडी का मिड पार्ट बहुत रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत काम एंड बहुत पीसफुल। नाउ विजुअलाइज आपकी लोअर बॉडी बहुत रिलैक्स्ड, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत पीसफुल एंड बहुत काम। नाउ विजुअलाइज आपकी लेग्स, आपके लेग्स बहुत पीसफुल एंड बहुत काम। बहुत पीसफुल एंड बहुत काम। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी बहुत पीसफुल एंड बहुत काम। आपकी पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। Now visualize आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट। आज हम अपनी पूरी बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट या हेवीनेस है तो हम पूरा रिलीज एंड लेट गो करने वाले हैं। जिस तरह से एक क्लाउड और एक बबल होता है, उस तरह से हमारी ईच एंड एवरी बॉडी में जहाँ भी ये क्लाउड है, हम पूरा रिलीज एंड लेट गो कर रहे हैं। मैं
आपको अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को फोकस करने के लिए बोलूंगी और वहां पे ये क्लाउड्स की तरह ये पूरी स्ट्रेस टेंशन पूरी रिलीज करेंगे हम। नाउ सबसे पहले फोकस ऑन योर माइंड। आपके माइंड में कुछ भी बहुत ज्यादा थॉट्स, टेंशन, प्रेशर, विजुअलाइज ये क्लाउड की तरह आपकी बॉडी से आप रिलीज कर रहे हो। ये क्लाउड की तरह बिल्कुल आपकी बॉडी से रिलीज होके दूर और दूर जा रहा है। I release all tension, all pressure, all stress। ये सारे क्लाउड की तरह आपकी पूरे माइंड से क्लींस हो रहे, दूर जा रहा है। आपकी जितनी भी ओवर थॉट है पूरे रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपकी फोरहेड से कोई भी हेवीनेस ये पूरा क्लाउड की तरह आपकी बॉडी से रिलीज होके बिल्कुल आपकी बॉडी से दूर जा रहा है। रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपके आईज में कोई भी हेवीनेस या स्ट्रेस आप पूरा ये एक क्लाउड की तरह ये रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपका नोज, आपके नोज पे कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर ये एक क्लाउड की तरह आपकी बॉडी से पूरा रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपकी गाल, आपके चीक से कोई भी स्ट्रेस या टेंशन आप पूरा रिलीज क्लाउड की तरह दूर जा रहा है। रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपकी ईयर्स, आपकी ईयर्स में कोई भी स्ट्रेस या टेंशन आप पूरी तरह से यहाँ पे एक क्लाउड की तरह वो पूरी तरह रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपका माउथ, आपके माउथ का अपर जॉ एंड लोअर जॉ, यहाँ पे हम बहुत स्ट्रेस स्टोर करते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेस या टेंशन पूरी एक क्लाउड की तरह आप पूरा इसको रिलीज और आपकी बॉडी से बहुत दूर उड़ के जा रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपका फुल फेस,
यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस या टेंशन है तो आप पूरी तरह से इसको रिलीज और एक क्लाउड की तरह से बहुत दूर रिलीज हो रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके थ्रोट में कोई भी हैवीनेस या स्ट्रेस, ये पूरा एक क्लाउड की तरह पूरा दूर आप रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपके शोल्डर्स में आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर लेते हैं। यहाँ पे जो भी ऐसे हैवी इमोशंस है, ये सारे एक क्लाउड की तरह आप अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। पूरा डीप ब्रेथ एंड शोल्डर से पूरे स्ट्रेस प्रेशर रिलीज एंड रिलीज। अभी आपका चेस्ट एरिया, यहाँ पे कुछ भी हैवीनेस या स्ट्रेस है तो आप पूरी तरह से इसको एक क्लाउड की तरह पूरी अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। चेस्ट एरिया से पूरे क्लाउड बाहर जा रहे हैं। रिलीज एंड रिलीज। अभी आपकी दोनों हाथ में कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर, कई बार हम हेवी वेट जो उठाते हैं वो हमारे हाथ में वो प्रेशर रह जाता है। ये एक क्लाउड की तरह सारा रिलीज एंड रिलीज। अभी आपके किडनी में कोई भी हैवी इमोशंस या स्ट्रेस या प्रेशर आप पूरी तरह से रिलीज, एक क्लाउड की तरह बाहर जा रहा है। रिलीज एंड रिलीज। अभी आपका ध्यान आपके हार्ट के ऊपर कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर, ये पूरा एक क्लाउड की तरह ये रिलीज एंड रिलीज हो गया। नाउ विजुअलाइज आपकी बॉडी का स्प्लीन। आपके स्प्लीन में कोई भी हैवी टेंशन, प्रेशर, ये पूरी एक क्लाउड की तरह आप रिलीज कर रहे हैं। रिलीज एंड रिलीज। अभी आपकी बॉडी का लिवर, आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर आपकी लिवर के ऊपर पूरी तरह एक क्लाउड की तरह आप पूरा रिलीज एंड रिलीज कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपका ग्लैड ब्लैडर। इधर कोई भी स्ट्रेस प्रेशर आप पूरी तरह
एक क्लाउड की तरह पूरा रिलीज रिलीज एंड रिलीज। नाउ विजुअलाइज आपके पूरे लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कोई भी हेवीनेस एंड स्ट्रेस है तो एक क्लाउड की तरह आपकी पूरी बॉडी से वो दूर जा रहा है। आप रिलीज रिलीज एंड रिलीज। नाउ आपके जो पूरा स्केलेटन है बॉडी का, पूरे स्केलेटन में कहीं भी हैवीनेस पूरी तरह क्लाउड की तरह रिलीज रिलीज एंड रिलीज। आपकी पैंक्रिया में कहीं भी हैवीनेस है तो वो पूरी तरह से क्लाउड की तरह आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। डीप ब्रेथ लेते हुए रिलीज रिलीज एंड रिलीज। आपका यूरिनरी ब्लैडर कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर पूरी तरह से क्लाउड की तरह आप अपने पूरे बॉडी से उसको रिलीज रिलीज और रिलीज। अभी आपकी पूरी लेग्स, आपकी पूरे बॉडी के दोनों लेग्स में कहीं भी स्ट्रेस टेंशन प्रेशर पूरी तरह एक क्लाउड की तरह आपके बॉडी से ये रिलीज रिलीज और रिलीज हो गया है। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी के मसल्स, पूरे मसल्स में कहीं भी हैवीनेस या स्ट्रेस है तो आप पूरी तरह से इसको रिलीज रिलीज एंड रिलीज। आपकी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम, यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेस या टेंशन या प्रेशर आप अपने पूरे बॉडी से ये पूरे क्लाउड की तरह आपकी बॉडी से पूरी तरह से रिलीज रिलीज एंड रिलीज। अभी हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने जाएंगे। उसके पहले हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी कुछ हैवीनेस है तो पूरे क्लाउड की तरह रिलीज रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज ये पूरे प्रेशर स्ट्रेस आपकी बॉडी से निकल के क्लाउड की तरह जा रहा है। रिलीज रिलीज एंड रिलीज। अभी हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने जा रहे हैं। मैं एक बहुत चमकती हुई ऊर्जा हूँ। मेरे लाइफ में हर चीज बहुत पीसफुल और सब बहुत स्वस्थ है। मेरा प्रेजेंट मोमेंट बहुत काम एंड पीसफुल है। मेरे पास जो भी है
मैं वो सबसे बहुत खुश हूँ। मैं अपनी जिंदगी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरे भाव बहुत प्योर एंड पॉजिटिव है। मैं बहुत स्वस्थ और बहुत पीसफुल हूँ। अभी हम पूरे यूनिवर्स का थैंक्स देने जा रहे हैं। I am grateful for everything. I am grateful for the universe. I am grateful for the earth. I am grateful for the air. I am grateful for the water. I am grateful for the space. I am grateful for the fire. I am grateful for the fire. I am grateful for everything. अपने सारे ancestors को grateful, thanks and thanks. अपने सारे गुरुज को thanks देते हुए thank you. अपने सारे भगवान को थैंक्स देते हुए थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। Now become aware, आप कौन से कमरे में हो, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपकी इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। आपकी इनकमिंग ब्रेथ आपको बोल रही है मैं आई एम हियर एंड नाउ, मैं इधर हूँ। आपकी आउटगोइंग ब्रेथ आप बहुत ग्रेटफुल हो। आपकी ईच इनकमिंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत लव अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। ईच आउटगोइंग ब्रेथ आप बहुत ग्रेटफुल। इनकमिंग ब्रेथ आउटगोइंग। अभी आप जब भी कंफर्टेबल हो हाथ रब करके आप अपनी आईज पर रख सकते हैं। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है या अपना कुछ बताना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। अंजू जी, हाँ अंजू, हाँ। बहुत ही मतलब एक्चुअली वो 1 घंटे 1.5 से बैठी हूँ तो डीप इधर खोला, इतना एक्सपीरियंस अच्छा है कि ऐसे लग रहा था कि ब्रह्मांड में ऊपर घूम रही हूँ। इतनी एनर्जी, अभी भी 5 मिनट में यूं ही हो गया। अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे चेयर घूम रही है, अभी अपने आप में नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा पानी पीजिएगा, है ना,
पिया थोड़ी मैंने, energy- जस्ट अभी पिया है मैंने, पानी भी पिया है, बट अभी एनर्जी ऐसे लग रहा है जैसे हाँ। राउंड राउंड हो रही हो तो यहाँ से। बेसिकली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम जब स्ट्रेस महसूस करते हैं, हमें केवल विजुअलाइज करना है, वो एक क्लाउड बाय मिस्टेक आ गया इधर, और क्लाउड को निकालना है, उसको निकालना है, ओके, वो उड़ के ऑटोमेटिक उड़ के बाहर जा रहा है, उड़ के बाहर जा रहा है। और आप जब वर्ड्स यूज करते हो, जैसे मैं रिलीज कर रही हूँ या लेट गो कर रही हूँ, तो वो आपको हेल्प कर रहा है। तो आप एयर एलिमेंट यूज कर रहे हो, और जो हैवीनेस जो हमने इतनी ज्यादा सोच सोच के इतना वो खिचड़ी बना दी है, हमने उसको रिलीज कर रहे हैं, हम लेट गो कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत कामनेस देता है। वंडरफुल, थैंक यू, लव थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे जो मैंने 13 सॉल्यूशंस बताए, बहुत सारे तरीके हैं। वंडरफुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है? आप बोलना चाह रहे हो? जय सुख चौहान, आप बोलना चाह रहे हो? जी नमस्ते, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने तो स्ट्रेस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो पॉइंट समझाए और इतने विस्तार से समझाए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो एक मच। एक पॉइंट और आपने एकदम ऐसी आपकी सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि हर किसी को वो बात समझ में आ जाती है। और हाँ, आपने स्क्रीन पे भी बताया तो काफी वो एक सपोर्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा हो गया, थैंक यू इतना सो विस्तार मच। में सब बहुत अच्छा लगा मैडम। आपको इतना नॉलेज आपके पास है, देख के सुन के बहुत ही प्रेरणा मिल रही है। खूब खूब धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट बहुत सिंपल हमारी लाइफ है ना, सिंपल है, मगर हम उसको इतना डिफिकल्ट करके रखते हैं, हम हर चीज पे। जी तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये 5 सेंसेस इंफॉर्मेशन ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है। तो हमारे पास सोशल मीडिया है, न्यूज है, म्यूजिक है, ये है, वो है। तो हमने क्या किया, हम पांचों डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ला रहा है कि हम अपनी सोल से ही दूर जा रहे हैं। तो ये आप जब ये बेसिक चीजें करोगे ना, मतलब जो ये 5 एलिमेंट जो मैंने बोला, वही तत्वों को आप बैलेंस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वहीं पे, मतलब आपने जब स्ट्रेस लिया, आपने वाटर एयर एलिमेंट अपने बॉडी में इंक्रीज किया हुआ है। कई बार हमारे में सन की ऊर्जा, फायर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से आप बहुत ब्यूटिफुली, और वो शक्ति हमें ऑलरेडी भगवान ने दी है हमारे हाथों से ही। हमारे 5 मुद्रा, हम जब मुद्रा करते हैं, हम वो प्रेशर पॉइंट्स करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हील कर सकते हैं अपने बॉडी को। मगर हम सोचते हैं नहीं, हम एलोपैथी जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे तो ही हम ठीक होते हैं। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट, वो लास्ट वाला चीज कुछ भी नहीं हुआ तो, मगर जब हम नेचुरली हील कर सकते हैं, तो उस पर हमें फोकस करना है। सो बिल्कुल। थैंक यू आपने सो मच। मैडम, आप खुद इतने स्ट्रेस फ्री दिख रहे हैं, शायद हमको समझ में आ रहा है कि आपने पूरा अपना लिया है। अभी हम मैंने, लोग भी आपसे प्रेरणा लेके जो भी पॉसिबल है इतना है करते जाएंगे। धन्यवाद हाँ, मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एवरी डे केवल 5 मिनट यूज करना है। आप 5 मिनट में अपने आप को लाइट कर सकते हो। मतलब हमें, जी जैसे मैंने बोला ना, रोज हम घर साफ करते हैं, रोज हमें अपनी बॉडी को भी साफ करना है। बाहर नहाते हैं, एक्सटर्नल है, बट इंटरनल क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रोज कर जी दीजिए, जी, है ना? थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है? कोई क्वेश्चंस है, या कोई सोल्यूशन आपको नहीं समझा, या आपको पता करना है कि कैसे कर सकते हैं आप, हम लोग? कामेश्वर जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। चौहान जी, आपके पड़ोसी सो तो नहीं गए? नहीं नहीं, वो है, वो तो मैं देख रही थी, वो कर रहे थे। कामेश्वर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? शायद ध्यान की गहराइयों में उतरे हैं। हाँ। अच्छा, और कोई पूछना चाह रहा है तो पूछ लीजिए। बहुत सुंदर ज्ञान और बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सो मच। और हेल्प हो, वही हम
सब एक दूसरे का हमें हेल्प करते हुए हमें आगे चलना है। हम हमेशा सोचते हैं हम इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल नहीं, हम सब कनेक्टेड है, हमें सबको एक दूसरे को हेल्प करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे लगा ये एक स्ट्रेस का बहुत सिंपल तरीका है और हम सब अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार अंजलि जी के लिए तालियां। चलो मैं भी खुद के लिए क्लैप करती हूँ। चौहान जी की रात अब अच्छी गुजरेगी क्योंकि स्ट्रेस फ्री होकर के आज रात को सोएंगे। हाँ जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ बोलिए कामेश्वर कामेश्वर जी जी। उन्होंने अनम्यूट किया है अपने आप को। हाँ कामेश्वर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, आपने बहुत अच्छा तरीके से स्ट्रेस को कैसे रिलीव कर सकते हैं बताया, बहुत अच्छा सूत्र दिया। और 13 स्टेप्स, अपना मेडिटेशन तो है ही सबसे ऊपर, सो हम लोग करते रहेंगे और स्ट्रेस जीवन से निकालेंगे कितना होता है उतना। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank फिर मिलेंगे सुबह 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में। अब हम आज का सेशन ये क्लोज करते हैं। एक बार आप सभी के प्रति आभार इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत you so धन्यवाद much. अंजलि जी। अगली बार आपके सब्जेक्ट अद्भुत होते हैं। हम एक बार अगली बार फिर आपके नए सब्जेक्ट के साथ